close till I get up. Time is barely on our side. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अनिरुद्ध कुमार मौर्य। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को क्या बताने वाले हैं, क्लास 5th चैप्टर 7 चल रहा था, एक्सरसाइज 7.3 में जो हम आप लोग को बताने वाले हैं वो क्या बताएंगे, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द लोएस्ट टर्म्स बाय द डिवाइडिंग विद देयर HCF के साथ में। तो हम क्या है, ये 16/28 को रिड्यूस करेंगे, छोटे से छोटा फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो क्या निकाल सकते हैं, फाइंड द HCF। सॉल्यूशन में यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, फाइंड द HCF 16 and 28। पहले तो इसका HCF निकाल लेते हैं। और HCF कैसे निकालेंगे, तो 16 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 28 का निकालो फैक्टर, 28 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, ये निकल के आया। तो अब जरा देखो, इसका हम निकालते हैं HCF। तो 16 के फैक्टर्स क्या निकल करके आए, तो 16 के फैक्टर्स हम यहाँ नहीं लिखते हैं, इसको हम इधर लिख देते हैं। 16 के फैक्टर्स क्या निकल के आए, तो 16 के फैक्टर निकल के आए 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम्स ऑफ 2। और 28 का, तो 28 का 2 × 2 × 7। ठीक, अब देखो पहला पेयर मिल गया और दूसरा पेयर मिल गया। तो यहाँ पे क्या होगा, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 × 2 कितना मिल गया, 4। तो HCF कितना आ गया, 4। ठीक, HCF आ गया 4। तो वही कहा था, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म बाय द डिवाइडिंग विद देयर HCF। तो पहले तो हमने निकाल लिया HCF, अब HCF से ही क्या करा देंगे, इन दोनों को डिवाइड करा देंगे। क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। तो 16/28 डिवाइडेड बाई 4, बोथ ऑफ 4, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इसको जब डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 16 और 4, फिर इसको डिवाइड कराएंगे 28 को, 4 7 जा 28। तो जो हमारा आंसर आ गया वो क्या आ गया, 4/7 इज द राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड। क्या हो जाएगा, रिड्यूस 4/7। और यही क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं रिड्यूस द लोएस्ट टर्म। क्या लिख सकते हैं इसको हम, सिक्सटीन अपॉन 28 is reduced to the lowest form, is reduced lowest form। कितना आ गया, 4/7। ठीक, ये लिख सकते हैं, लाइन भी लिख सकते हैं, thus the 16/28 the reduced to the lowest form 4/7। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यही रहेगा, इसे अब यहाँ पे चेंज किए दे रहे हैं। क्या रहेगा क्वेश्चन, सेकेंड 54/72, 54/72। सिमिलरली उसी तरीके से करेंगे, फाइंड द HCF। यहाँ पे जहाँ पे 16 है वहाँ पे क्या कर देंगे, बोलो, 54 और 72, 54 और 72। बाकी का सब इरेज कर देंगे, बाकी का हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ पे हम थोड़ी सी लाइन लिखी रहने देंगे और ये सब इरेज कर देंगे। ये सब इरेज करने के बाद में हम लिख सकते हैं 54 का निकालिए, तो छोटा छोटा निकालिएगा। 54 के फैक्टर निकालिए, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 2 से तो जाएगा नहीं, फिर 3 से जाएगा, तो 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 72 के भी फैक्टर निकालिए, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये कुछ फैक्टर्स निकल के आए। अब इनको हम लिखते हैं। फैक्टर्स क्या लिखेंगे, तो पहले तो 54 के लिख लो, फिर
2 के भी लिख लेना। 54 के क्या है 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अगले वाले में क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो कॉमन क्या मिला, पहला पेयर मिल गया और क्या मिल रहा है, एक ये मिल गया और दूसरा ये मिल गया, और कहीं कुछ मिला नहीं मिल रहा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 9 2 जा 18। जो हमारा एचसीएफ निकल के आया है वो कितना आया 18। तो डिवाइड किससे कराएंगे इसको, यहाँ पे हम लिखेंगे 54/72 और डिवाइड किससे कराएंगे 18 से। 18 से नीचे भी और 18 से ऊपर भी। तो 18 3 जा कितने, 18 से जब डिवाइड करेंगे 54 तो कितना जाएगा 18 3 जा और 18 4 जा 72। तो इसका कितना आ जाएगा, यानी द 54/72 इज द रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म या लोएस्ट फॉर्म, या कह सकते हैं लोएस्ट टर्म। फॉर्म ना लिख करके क्या लिखेंगे लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म कौन सा हो जाएगा 3/4 इज 3/4। यहाँ पे हम 2 बार इज नहीं लगा सकते हैं, टर्म एज 3/4। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिमिलरली सभी में क्या करना पड़ेगा, हमको एचसीएफ लेना ही पड़ेगा। बिना एचसीएफ के हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन भी दे रखी है कि विद देयर एचसीएफ, बिना एचसीएफ के नहीं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, उसमें भी यही काम करना, रिड्यूस ही करना है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, करना उसमें भी रिड्यूस ही था सबको है। कैसे करना है ये चीज़ें आपको जानना है, किस तरीके से क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 16/64। 16/64। अब यहाँ पे भी वही काम करना है, इन कॉमन फैक्टर्स, दोनों में कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं और देखने हैं कि क्या क्या कॉमन फैक्टर्स हैं। तो कॉमन फैक्टर्स इसका कैसे निकाल सकते हैं दोनों में, तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं 16 और 64। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली थोड़ा सा कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड में डायरेक्टली कर रहे हैं। डायरेक्टली करेंगे तो क्या करेंगे 16/64। तो किससे जा सकता है 16 से ही जा सकता है, ठीक, किससे जा सकता है 16 से। तो 16 बन जा 16 और 16 4 जा 64। तो ये क्या आ जाएगा आंसर 1/4। ये डायरेक्टली कर दिया गया। अदरवाइज क्या करिए उसी में एचसीएफ निकालिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के, देन इसके बाद में जो भी आएगा उससे उसको डिवाइड करा देंगे। और एक और कंडीशन हो सकती है, जैसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं 16 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक, 3 नहीं होगा, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 फिर 9 10 11 12 14 15 फिर 16, ठीक। ऐसे ही 64 के देख लो क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 नहीं 4 हो सकता है, फिर 5 6, ठीक, 5 6 तरह थे। इसको हम डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। कॉमन फैक्टर 16 से जाएगा, फिर 8 9 10 11 12, फिर ये किससे जाएगा 16 से, फिर इसके बाद 32 और फिर इसके बाद में किससे जाएगा 64 से जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन जो देखो दोनों में क्या मिला, तो एचसीएफ क्या मिला है इसको, तो हमारा ये 16 मिल रहा है, एक ये 16। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिला 16। तो हम इसको क्या करते हैं, फिर सीधे सीधे इसको डिवाइड करते हैं। इतना करने के बाद फिर हमको ये करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली हमको समझ आ रहा है तो डायरेक्टली करते हैं, नहीं समझ आ रहा है तो हम पहले क्या करें एचसीएफ निकाल लें दोनों के, और एचसीएफ निकालने के बाद में उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ही एक क्वेश्चन और बताएंगे, 38/54। 38/54
54, 38/54। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं, इसका हम HCF निकाल सकते हैं। तो 38 HCF निकालने के भी 2-3 तरीके। 38/54 हम HCF निकाल लेते हैं। 38 बन गया 38, यहाँ पे हम फाइंड आउट HCF निकाल रहे हैं। फाइंड द HCF 38 and 54, तो कितना होगा ये निकालना है हमको। 4 से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, बोरो करेंगे 14 से 8 जाएगा, कितना बचेगा 6। इधर कितना बचा 4 से 3 जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से करते हैं 16, अब ये 38 ले लेते हैं। 16 2 जा कितना हो जाएगा 32, कितना बचेगा 6 और फिर उसके बाद में किससे डिवाइड कर देते हैं 6 से 16 को। 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, फिर कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4, फिर इसको किससे 6 से 4 1 जा 4, कितना बचा 2, फिर ये 4, तो 2 2 जा कितना बचेगा 4। तो जो हमारा HCF आ गया इज HCF इज कितना हो जाएगा 2। HCF हमारा आ गया 2। और जब HCF हमारा 2 आ गया HCF इज इक्वल टू 2। आप इसको क्या कर देते हैं 2 से 38/54 8 डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा ये आ जाएगा 19। इधर कितना आ जाएगा 20, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, तो 19/27 ये हो जाएगा। तो इतना हमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।